नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 25,418, जो पिछले सेशन से 34 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बताया हुआ था 25,338 से लेकर 25,368। तो निफ्टी आज आपने देखा थोड़ी सी गैप अप होती है। गैप अप होने के बाद इस लेवल के आसपास मैंने आपको ये जो जोन बताया था वहाँ पे सपोर्ट लेती है। और यह सब मैंने आपको क्लियर कट बताया था पिछले वीडियो के अंदर। आपने वीडियो नहीं देखो, देख लीजिए कि 25,368 के ऊपर का कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर पहला टारगेट हमें 25,418 और उसके बाद थोड़ा सा इस लेवल के आसपास का हमें ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये मित्रों देखो, यहाँ पे निफ्टी थोड़ी सी आज की सेशन थोड़ी सी गैप अप ऑन होती है। गैप अप होने के बाद मैंने आपको जो ये लेवल बताया था 25,358 के 68 के आसपास का एक जोन बना के दिया था। इसी जोन के आसपास ओपन होती है। ओपन थोड़ी सी डाउनफॉल सस्टेन होती है। सस्टेन होने के बाद जब इसको ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो फिर मैंने आपको जो लेवल बताया था 25,418 पहला, और उसके बाद थोड़ा सा ये ऑल टाइम हाई देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन ये भी क्लियर कर बताया कि इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकालेंगे अब इसको ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि गैप अप होने के बाद यहाँ पे जो जोन बनाया था वहाँ पे सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद ये छोटा सा मूव हमें ऊपर की साइड में थोड़ा मिलता है। लेकिन ज़्यादातर हमें कोई खास निफ्टी के अंदर आज ट्रेड देखने को मिला नहीं है, क्योंकि निफ्टी आज पूरे मार्केट के अंदर केवल 80 से 90 पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है। अब निफ्टी के अंदर 18 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 18 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ऊपर की साइड में एक ये जोन बनाया हुआ है जो रजिस्टर का काम कर सकता है निफ्टी के अंदर, वो है 25,428 से लेकर 25,446। और नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है 25,313 से लेकर 25,336। आज कोई जोन नहीं है। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है 25,400 के आसपास, मतलब इसी के लेवल के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 25,418 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो ऊपर की साइड में है जो ये रजिस्टर का काम करेगा। अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 25,418 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में ये 25,428 और 25,446 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है 25,508 के आसपास का, जो मैंने पिछले वीडियो में भी यही लेवल बताया था कि 25,486 से लेके 25,508 का एक जोन बनेगा इस लेवल के आसपास। क्योंकि निफ्टी का अभी नेक्स्ट लेवल जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है निफ्टी का बन सकता है नेक्स्ट लेवल के अंदर। तो अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद इसको 25,446 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 25,486 लेके 508 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो फिर ऊपर के इसको अगर ब्रेक करती है कंटिन्यू, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,508 के ऊपर कंटिन्यू निकलते जो एक साइकोलॉजिकल लेवल उसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम 80-90 पॉइंट का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। इसलिए मित्रों, ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि अगर ये लेवल ब्रेक करती है निफ्टी 25,446 के ऊपर की साइड में तो यहाँ पे आसपास लेवल देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम 25,558 का और 25,588 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब नीचे की साइड में अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद 25,408 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल हमें 25,378 का लेवल देखने को मिलेगा। और इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बताया हुआ है वो है 25,336 से लेके 25,313 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, मैंने ये इंटरडे के दौरान 15 मिनट के टाइम में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। हो सकता है कल निफ्टी इसी के आसपास ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालती है, समझ लीजिए कि 11-12 बजे तक आते, मान लो कि 1-2 घंटे यहाँ पे टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में ये लेवल अगर जो मैंने आपको बताया इस रजिस्टर को ब्रेक करते तो ऊपर की साइड फास्ट मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर नीचे की साइड में ये जो ट्रेड लाइन है उस ट्रेड लाइन के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकाल के इसको ब्रेक करती है तो मैंने आपको बोला ये लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद फास्ट मोमेंटम हमें यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में 25,336 से लेकर 25,313 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद मित्रों अगर टाइम निकाल दिए, टाइम निकालने के बाद अगर ये फिर से बाय उसको एक बार तो ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ऊपर में जाने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर इस लेवल को अगर 25,313 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में 25,258 का
और 25,238 के आसपास का एक दूसरा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बनता है। मित्रों अगर ये ट्रेड लाइन, क्योंकि ये ट्रेड लाइन मैंने देखा होगा आपने कि कंटिन्यू 3 दिन से ये ट्रेड लाइन को निफ्टी फॉलो कर रही है इंट्राडे के दौरान, तो हो सकता है इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होने के बाद यहाँ पे जब टाइम निकालेगी 11-12 बजे तक कंटिन्यू टाइम निकालेगी, और टाइम निकालने में अगर ऊपर की साइड ब्रेक करते हो ऊपर साइड में फास्ट मोमेंटम मिलेगा, और इस नीचे की साइड में अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड में यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा, और इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकालती है तो फिर 25,258 चले के 25,238 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा कि निफ्टी काफ़ी 3 दिन से, पिछले 3 सेशन से कंटिन्यू एक छोटे से रेंज के अंदर फंसी हुई है। तो जब भी ये ऊपर की साइड में ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया हो इसको अगर ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा, और नीचे की साइड में ये जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करती है नीचे की साइड में तो फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी मतलब पिछले 3 सेशन से निफ्टी एक रेंज के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है। इसलिए मित्रों मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ वो संभाल के ट्रेड अपने चार्ट में पोस्ट किया वो नोट कर दीजिए। नोट करने के बाद देखिए, ये देखिए इंट्राडे के चार्ट के दौरान भी मैंने आपको बताया कि ये जो जोन है आज पिछले 3 सेशन के दौरान कंटिन्यू निफ्टी एक छोटी सी रेंज बनाई हुई है, उसी रेंज के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो जब भी हमें ये मोमेंटम मिलेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का तो काफ़ी अच्छा फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये देखिए मैंने आपको ये जो लेवल दिया है वो आप अपने नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद कौन से भी ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में ट्रेड हमें लेना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो के सेशन में बताया था कि ये एक जोन बताया था, इसी जोन के आसपास हमने निफ्टी सपोर्ट लेती है और फिर उसके बाद ऊपर की साइड में हमें अच्छा थोड़ा सा मतलब छोटा सा 50 पॉइंट का मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर मिलता है। उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पे टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।